हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे नासूर भी हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अपने इस मुकद्दस पेशे की अहमियत को भूल चुके हैं। उनका कहना था कि जी हमारे बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं, आप जो कर सकते हैं आप कर लें। एंटी करप्शन को दरखास्त दी थी, जो इन्होंने बोगस स्लिप रेफर स्लिप बनाई थी। इतना फ्रॉड हुआ है, आपने क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम। क्राइम बीट में मैं मोहम्मद तौकीर नासर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसे खुदा के बाद सिर्फ डॉक्टर पर ही यकीन होता है कि वो उसे ठीक कर लेगा। इसलिए जब लोग बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर से रुजू करते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये डॉक्टर्स इंसानी सेहत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे नासूर भी हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अपने इस मुकद्दस पेशे की अहमियत को भूल चुके हैं और उनका काम अब सिर्फ पैसा बनाना है। ऐसा ही एक नाखुशगवार वाकया ज़िला टोबा टेक सिंह में पेश आया जब डॉक्टर तैयबा रसूल ने टोबा टेक सिंह के रहायशियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया। वो अपने मरीज़ों का क्या हाल करती हैं और उनसे किस तरह पेश आती हैं, ये तमाम हकायक हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्राइम बीट और मैं हूं मोहम्मद तौकीर नासर। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद आतिफ मौजूद हैं जिनके मरीज़ की दौरान ऑपरेशन डॉक्टर तैयबा के हाथों मौत भी वाक़या हो गई थी। तो इनसे जानते हैं कि इनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। जी आतिफ साहब, बताइएगा कि जो मरीज़ था वो आपकी क्या लगते थे और उनकी कैसे मौत वाक़या हुई? मैं मोहम्मद आतिफ, मेरा छोटा भाई मोहम्मद काशिफ, उसकी मिसेज थी। उनके ना 4/6/2018 को ना उन 6/4/2018 को हम उनको लेके डॉक्टर तैयबा के पास गए। डॉक्टर तैयबा के हम ऑलरेडी पहले भी मरीज़ थे भाई के, मतलब ना पहला बच्चा भी उधर ही पैदा हुआ, रूटीन से चेकअप भी हो रहा था, हम उधर लेके गए और चेकअप वगैरह कराया। डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए हम एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में माशाल्लाह मतलब अल्लाह ताला ने हमें भतीजा दिया, बेटा पैदा हुआ, बड़ा सेहतमंद। भाभी की तबीयत भी ठीक थी, हम सारे फ्रेश हो गए, ठीक हो गए, खुशी वगैरह मना ली। अभी भाभी तो एडमिट ही थी, तो हम 2 घंटे के लिए घर गए तो भाभी की अम्मी का फ़ोन आया कि तबीयत बहुत ख़राब है, वापस आए। हम वापस आए, भाभी हमारी ना बेड से तकरीबन इतनी दर्द से ना बेहोश भी थी, 2-2 फुट ऊपर मतलब उछल रही थी, मतलब तकलीफ से। हमें डॉक्टर तैयबा को नर्सों को बोलो डॉक्टर तैयबा को बुलाएं, लेकिन डॉक्टर तैयबा नहीं आई। नर्सें वगैरह आई, जो भी किया वगैरह सब कुछ किया। डॉक्टर सहेल आ गया। डॉक्टर सहेल बोलता कोई मसला नहीं, खैर वो जी एक मसला सा बन गया, कोई नहीं, हम एक ऑपरेट छोटा सा और करते हैं। वो दोबारा ना हॉस्पिटल मतलब ऑपरेशन थिएटर में ले गए हमें। उन्होंने ना तकरीबन हमसे ना ऑपरेशन 1.5 घंटा उन्होंने किया। दूसरे ऑपरेशन में 1.5 घंटे में हमसे उन्होंने को 13-14 ब्लड की बोतलें ले ली। 13-14 ब्लड की बोतल लेके हमारे मरीज़ को लगा दी। लगाते रहे जब तकरीबन ना ये सारी रात ये ऐसे ही ड्रामे करते रहे सारी रात ही। सुबह तकरीबन 3-4 बजे डॉक्टर से बोलता कि इन्हें लेकर ना जाना पड़ना है फैसलाबाद ले जाएंगे। फैसलाबाद के लिए इन्होंने खुद ही एम्बुलेंस वगैरह मंगवाई, खुद से डॉक्टर से एम्बुलेंस में साथ बैठ गया। ये इन्होंने चक्कर इसलिए किया कि इनको पता था मरीज़ की डेथ हो गई है हॉस्पिटल के अंदर ही। इन्होंने ये सारा चक्कर इसलिए किया कि मरीज़ को एक दफ़ा हॉस्पिटल से बाहर निकाल लें। मरीज को ना एम्बुलेंस में डाला, खुद डॉक्टर से साथ बैठ गया हॉस्पिटल से। अभी 2-3 किलोमीटर एम्बुलेंस आगे गई है, डॉक्टर से बोलता वो मरीज की डेथ हो गई है। उधर से इन्होंने दोबारा एम्बुलेंस घुमाई। अब हमारे पास क्या चाह रहा था, हमें मतलब एम्बुलेंस घुमाई, अपने घर ले आए, हमने तदफीन वगैरह की। उसके बाद हमने इसके खिलाफ ना एप्लीकेशन देना शुरू कर दी। मैंने ये देखें, आप दिखा सकती हैं, तो अगर हमने DPO को सेशन जज को दी, ये देखें, ये सेशन जज साहब को हमने एप्लीकेशन दी। सेशन जज ने हमें बोला कि आपकी एप्लीकेशन नहीं बनती, आप ऐसा करें पंजाब हेल्थ केयर चले जाएँ। जी, मुतासरीन में से हबीब जिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बेटी की जो मौत है वो भी डॉक्टर तैयबा रसूल के हाथों ही हुई। तो इनके साथ किस तरह ये एक दर्दनाक वाक़या पेश आया और इन्होंने इंक्वायरी भी करवाने की कोशिश की है। तो अभी तक जो इनका केस है, पहले तो हम इनसे ये जानेंगे कि इनकी बेटी के साथ क्या किया गया
और बाद में इन्होंने इंक्वायरी करवाने की कोशिश की, तो अभी तक इनका जो केस का करंट जो स्टेटस है वो क्या है। तो जिलानी साहब बताइएगा कुछ कि आपके साथ ये किस तरह से वाक़या पेश आया। मेरी बेटी पूरा सेशन जो है इनसे ना जाती रही है टाइम लेके चेक करवाने के लिए। ठीक है। ये मेडिसिन भी देती रही है। एक दफ़ा इसने ना इंजेक्शन को लगाया जिससे मेरी बेटी की ना हालत गैर हो गई। ठीक है। हमने इससे पूछा, कहते नहीं कुछ नहीं, ये लगाने पड़ते हैं। उसके चंद दिनों बाद इसने कहा कि कुछ तारीख दी कि उस तारीख को डिलीवरी होगी। फिर इसने वो मज़ीद कम कर दी। अच्छा, ठीक है। तो हालांकि मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इसने कहा कि आज आ जाओ। हम चले गए उधर, तो ये मेरी बेटी को ना लेके ऑपरेशन थिएटर में चले गए। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जब तक मेरी बेटी वापस ना परेशान हो गए, हम ना ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो हमके पता तो करें क्या बात है। जब ऊपर जा रहे थे तो ये नीचे आ रही थी कि घबराएं नहीं, और ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लेके आ रहे हैं। वो लेके आ गए, बच्ची बिस्तर पे इन्होंने बेड पे लिटा दिया। तकरीबन आध घंटा में नहीं गुजरा था कि उसे ना दर्द शुरू हो गई, इतनी शदीद के नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमने और नर्स को बोला कि तैयबा रसूल को बताओ कि आकर इसे देखे और कोई इलाज करे इसका। उसके कहने का पर वो नहीं आई कि इंजेक्शन लगा दो। हमें नहीं पता कौन से इंजेक्शन लगाते रहे हैं। सारी रात इन्होंने इंजेक्शन लगाते रहे, लेकिन अफाका नहीं हुआ। फिर सुहेल अख्तर को टेलीफोन किया, वो आया, बाहर खड़ा ही दरवाजे में, कहता फलाना इंजेक्शन लगा दो। उन्होंने लगा दिया, उससे भी कोई आराम महसूस नहीं हुआ उन्हें। वो कहता है कि मैं तो अब जा रहा हूँ एबटाबाद, तो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। रात सारी तैयबा रसूल ने आकर मरीज़ को नहीं देखा। जब सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे आई है, वो दरवाजे में खड़ी हुई कहती है कि इसे 7 अप पिला दो, थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। और बाद में कहने लगी कि अब दौरान ऑपरेशन इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, इसलिए हम लेट से इसे लेके आए हैं। अंदर भेज दो अपने घर, मैं घर भेज के घर वाले अंदर 17,000 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 17,000 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਆਖੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਲਾਓ। अच्छा सही साहब, आप बताइए कि जैसा कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि जो डॉक्टर तैयबा रसूल है वो बहुत गैर इंसानी सलूक करती है लोगों के साथ। तो जब आप उनके पास गए, आपने अपना मरीज़ चेक करवाना होगा, तो आपके साथ उन्होंने किस तरह का सलूक किया? सर, जे मैं 29 तारीख को डॉक्टर तैयबा रसूल के पास लेके गया हूँ अपनी बीवी को। अच्छा। इमरजेंसी की हालत में दर्द हुआ, उसके बाद बेहोश हो गया। फिर मैं फौरी तौर पर मैं डॉक्टर तैयबा रसूल के पास ले गया। ठीक है। डॉक्टर तैयबा रसूल ने अंदर जाने से मुझे मना कर दिया। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद सईद के बेटे जो अभी हमसे बात कर रहे थे, अब्दुल रहमान मौजूद हैं। तो ये भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब इनके वालिद के साथ इंतहाई बदसलूकी की गई। डॉक्टर तैयबा रसूल ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी की इनके साथ, तो ये भी वहीं थे। तो अब्दुल रहमान, आप भी बताइएगा कुछ। जैसे आपके वालिद साहब तो बहुत गमगीन थे और बड़े मतलब गुस्से में भी थे। जी जी। तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे। जी जी। कैसा सलूक किया गया आपके साथ? देखिए जी, मेरे वालिद साहब अकेले थे। ये सब अमले अस्पताल के डॉक्टर साहब, उनके सर्जन सुहेल अख्तर उनका नाम है। ठीक है। डॉक्टर तैयबा रसूल अंदर बैठी रही हैं। इनके जो सर्जन थे वो आए हैं बाहर से, उन्होंने मेरे वालिद साहब से बदतमीजी की है। और जो इनका अमला था उन्होंने बदतमीजी की है। कोई नर्सें आई हैं, उन्होंने मेरे वालिदा के साथ धक्के दिए हैं। इन्होंने बहुत बदसलूकी की है। लेकिन मैं वहाँ पर मौजूद लेट आया हूँ। मैं अकेडमी अपनी सिस्टर को छोड़ने गया था। सिस्टर को छोड़ के मुझे कॉल आई वालिद साहब की कि इस तरह इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। तो मैं वहाँ पर मौके पर पहुँचा हूँ, जाके देखा तो मेरे वालिद साहब बाहर खड़े थे मेरे साथ। तब तक ये सब कुछ कर चुके थे। इनके पास इनके कैमरे मौजूद हैं। ये इनके जाके कैमरे खुलवा के चेक किए जो इन्होंने बदसलूकी की है। ठीक है जी। उसके बाद ना हम इनके साथ कोई माड़ी लड़ाई हुई है, ना इनसे कोई बात हुई है। मीडिया वाले आए हैं, ये जब मैं गया हूँ साथ ये आए हैं वहाँ पर। ये अंदर गए, इन्होंने जाके मैडम से बात करने की कोशिश की है, आजाद साहब ने। उन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी की। डॉक्टर साहिबा ने अंदर से इनके साथ बदतमीजी की है कि आप कौन होते हैं ऐसे रिकॉर्ड करने वाले या ये करने वाले। तो ये जो है जी, इनका एक जाल बचाया है लोगों के लिए कि जो बोले वाले लोग हैं उनको लूटो
उनको कसाईयों की तरह चीर फाड़ करो उनकी, उनसे पैसे वसूल करो, उनको धमकियां दो, उनके साथ बदसलूकी भी करो, उनको निकाल दो, बस ये इनका काम है। और ये कुछ नहीं करते हैं, ये अस्पताल नहीं बना के बैठे, ये किधर कसाईयों वाला काम शुरू करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ जी, हम आ गए अपने घर, हमने कोई बात नहीं की है। बाकी वो जो वीडियो वगैरह थी वो चढ़ी है। ठीक है जी। हमने एक दरखास्त दी है SHO साहब को कि हमारे साथ ये ऐसे ऐसे इन्होंने बदसलूकी की है जी। वो जो दरखास्त है वो देख लें, अगर ऐसा ना हुआ हो तो हम जुर्मदार हैं। ठीक है जी। या कोई इस तरह की बात, और वो दरखास्त ले ली गई है जी। उसके बाद ना हमें थाना सिटी से कोई कॉल आई है, ना किसी ने हमसे बात की जी आपके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ या नहीं हुआ। हमें लोगों से बातें मालूम हो रही हैं, कोई या इंटरनेट पे चढ़ा गया या कोई ये इस तरह सोशल मीडिया पे जो चीज़ें जा रही हैं। उसके बाद हमें बताया गया, कल रात परसों पता लगा कि जी आपके ऊपर FIR इन्होंने कटा दी। अच्छा, देखिए जी, उन्होंने क्यों FIR कटवाई है आप पर? देखिए जी, उन्होंने उनका कहना था कि जी हमारे बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं, आप जो कर सकते हैं आप कर लें। हमारे कोई ब्रिगेडियर कुछ इस तरह की इन्होंने कोई बातें की हैं, इन्होंने ऊपर से। देखिए जी, ऐसे FIR कैसे हो सकती है, बगैर तफ्तीश के कैसे FIR हो सकती है? बिला वजह दे दी। हम मरीज है, मेरी वालदा मरीज है, कल की वो बेचारी बीमार पड़ी हुई है परसों की, तो ये इन्होंने हम पे FIR दे दी। किस चीज़ की FIR दे दी है कि ये अपने ताल्लुकात निकाल रही हैं। इन्होंने ये काम गलत शुरू किए हुए हैं और इनके इस तरह के ताल्लुकात बड़े लोगों से है जो इस तरह की करते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर एहसन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हबीब जलानी साहब हमें बता रहे थे कि जाहिर है कि उनकी जो बेटी की डेथ हुई है, कॉज वो बताते हैं डॉक्टर तैयबा रसूल की, तो उन्होंने बहुत सारी इंक्वायरीज़ करवाने की भी कोशिश की, जिसमें एक इंक्वायरी जो है वो CO साहब, CO हेल्थ डिस्ट्रिक्ट ज़िला टोबा टेक सिंह के पास भी आई। तो उनके क्या रिमार्क्स थे, उनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है या जो उन्होंने इस पर काम किया वो क्या कहता है? जी प्लीज़। ये जो एप्लीकेशन डॉक्टर तैयबा साहिबा के अगेंस्ट आई है, साथ में डॉक्टर अनम के भी अगेंस्ट है, इस कंप्लेंट के 2 एस्पेक्ट्स थे। उनमें एक एस्पेक्ट जो है वो पेशेंट की डेथ का था, जो कि एक सारोफुल इवेंट था। इस मामले में ज़ाहिर है उसके घर वालों के साथ साथ हमें भी दुख है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो अल्ट्रेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिकॉर्ड का था कि इन्होंने पेशेंट को रेफ़र किया, पहले ऑपरेट किया अपने प्राइवेट क्लिनिक पे और फिर थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इनको रेफ़र किया गया एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। जहाँ तक पेशेंट की डेथ का एस्पेक्ट है उसके बारे में इंक्वायरीज़ की गई, जो कि इन दी एंड उसमें ये डिसीजन किया गया कि ये मामला जो है ये गायनेकोलॉजिस्ट का है, और गायनेकोलॉजिस्ट की पनिशिंग अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी साहब ही हैं या हेल्थ केयर कमीशन है। तो इस चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव में रखते हुए इनकी जो कंप्लेंट थी और उसका जो रिज़ल्ट था, इस केस को रेफ़र कर दिया गया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, जहाँ पे ये केस अभी भी आई थिंक के चल रहा है। क्योंकि वो जब हमने हेल्थ केयर कमीशन को ये केस रेफ़र कर दिया तो इससे आगे जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं रहती कि हम लोग हेल्थ केयर कमीशन से पूछें कि भी आपने केस को डिसाइड कर लिया नहीं किया। वो जब भी डिसीजन होगा वो DHA को इंटीमेट कर दिया जाएगा उनकी तरफ से। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है अल्ट्रेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिकॉर्ड। उसके बारे में हबीब साहब ने एक एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड की थी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ साहब को। जी, इन तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद इसी नतीजे पर ही पहुंचा गया है कि डॉक्टर तैयबा रसूल जो हैं वो जो ज़िला टोबा टेक सिंह के रहायशी हैं उनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक कर रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली आप अपने इस शोबे की हसासियत को समझें और अपने काम के साथ इंसाफ करें ताकि आम आवाम जो है वो आपको दुआएं दे सके। क्राइम बीट में मोहम्मद तोकीर नासर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।